अस्सलामुअलैकुम। ठंडे ठंडे मौसम में, बारिशों वाले मौसम में स्नैक्स खाने का बहुत ही ज़्यादा मन करता है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं खस्ता करारे नमक पारे। हर किसी को ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि घर में जब हम नमक पारे बनाते हैं तो खस्ता और क्रिस्पी नहीं बनते। क्यों नहीं बनते, इसका रीज़न मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो आप लोगों ने जो है वो लास्ट तक देखनी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ मैदा मैंने ले लिया है तकरीबन 1 कप। अच्छा, मैदे को एक दफ़ा आपने छलनी से छान लेना है। 1/4 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया है। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा। अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को मैदे में एक दफ़ा मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मेल्ट किया हुआ घी 2 टेबल स्पून। इस बात का आप ख्याल रखेंगे, आपने ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है इसमें। अगर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके जो नमक पा रहे हो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो 2 टेबल स्पून इसमें मेल्ट किया हुआ हमने घी डाल दिया। अब हमने क्या करना है, मैदे के अंदर घी को भी एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। घी को भी हमने इसमें मिक्स कर लिया। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी डालेंगे और इसका हम आटा गूंद लेंगे। आटा जो है वो आपने सख्त गूंदना है। सख्त आटा होगा तभी आपके नमक पारे जो हैं वो खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। तो इस बात का आप लोग ख्याल करेंगे, आटा जो आप गूंदेंगे वो आपने सख्त आटा गूंदना होगा। यहाँ पे देखें, इस तरीके से सख्त आटा गूंद लिया। अब हमने इस आटे को मुट्ठियाँ देनी है। तकरीबन 1 मिनट जो है इस आटे को हम मुट्ठियाँ देंगे ताकि हमारा आटा जो है वो बिल्कुल सेट हो जाए। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, आटे को 1 मिनट के लिए हम मुट्ठियाँ दे देते हैं। वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पे हमने आटे को तकरीबन 1 मिनट इसको हमने मुट्ठियाँ दे दी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका एक राउंड पेड़ा बना लेंगे। पेड़े को हम रख के इसके ऊपर हमने प्लेट रख देनी है, इसको कवर कर देंगे और आटे को हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं तो यहाँ पे देखें हमारा आटा सेट हो गया है। अगेन क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा मुट्ठियाँ दे देंगे 15 से 20 सेकंड के लिए ताकि जो इसके अंदर एयर है वो सारी निकल जाए। तो यहाँ पे आटे को हमने मुट्ठियाँ दे दी हैं। अब आपने क्या करना है, हाथों की हथेली से हल्का हल्का इसको इस तरीके से प्रेस करना है ताकि इसके अंदर से सारी एयर जो है वो निकल जाए। अब हम क्या करेंगे, इस आटे की रोटी बेल लेंगे। उसके लिए मैंने किचन काउंटर के ऊपर थोड़ा सा मैदा जो है उसे डस्ट कर दिया। इसके ऊपर हम अपनी इस तरह से रोटी रखेंगे, हल्का सा हाथों से प्रेस कर लें और रोलिंग पिन से अब हमने क्या करना है, इसकी बारीक रोटी बेल लेनी है। बिल्कुल बारीक रोटी बेलेंगे, मोटी रोटी आपने बिल्कुल नहीं बेलनी। जितना हो सकेगा उतनी आपने इस रोटी को बारीक बेल लेना है। बारीक बेलेंगे तभी आपके जो नमक पा रहे हैं वो बिल्कुल खस्ता और करारे बनेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखें, पहले मैं सीधी लाइनें डाल रही हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कटर की मदद से तिरछी लाइनें डालेंगे। ये देखें, इस तरीके से डालते जाएंगे। बिल्कुल बारीक बारीक इस तरह से इसकी हम कटिंग कर लेंगे जिस तरीके से आप देख रहे हैं। अच्छा, कटिंग जो है वो आपने शेप जो है वो बिल्कुल सेम एक जैसी रखनी है क्योंकि जब ये फ्राई होंगे और इनकी शेप एक जैसी आएगी तो फिर दिखने में भी ये खूबसूरत नजर आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसकी कटिंग कर ली है। उसके बाद आपने छुरी की मदद से इस तरह से इनको खोल लेना है, सारे नमक पारों को जिस तरीके से आप देख रहे हैं। ये देखें, इस तरीके से ये बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकेंगे क्योंकि हमने इसकी जो डो है बहुत सख्त रखी थी, इसलिए ये आपस में नहीं चिपकेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से आपने इनको कर लेना है, खोल लेना है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इनको हम फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रखी थी और इसके अंदर ऑयल जो था गर्म होने के लिए ठहरा दिया था। जैसे ऑयल आपका मीडियम गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर जो है हम ये सारा डाल देंगे, जो आटा जो इसके हमने नमक पारे बनाए थे। जैसे आप इसके अंदर डालेंगे जो नमक पारे हैं वो ऊपर आ जाएंगे और फौरन से ये फूल जाएंगे। ये देखें, तो ये देखें नमक पारे जो हैं वो ऑयल के ऊपर आ चुके हैं और फूल भी चुके हैं। तो बस अब हम नमक पारों को हमने कलर जब तक इनके ऊपर नीचे नहीं आ जाता, ब्राउन ये नहीं हो जाते लाइट ब्राउन, आपने इनको इसी तरीके से फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का कलर जो है वो आना शुरू हो गया है। अच्छा, इसे आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन करके बाहर नहीं निकालना क्योंकि जब आप इसे ऑयल से बाहर निकालेंगे तब भी ये कलर पकड़ते हैं। तो यहाँ पे देखें, इन पे कलर आना शुरू हो गया है। जैसे ये हल्के लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो आपने एक स्ट्रेनर की मदद से इनको बाहर निकाल लेना है।
तो ये देखें इसी तरीके से ऑयल से हम सारे जो है नमक पारे उनको निकाल लेंगे। अभी मैं आगे देखें आपको इनकी आवाज़ सुनवा रही है माशाल्लाह से कितना खस्ता और ये करारे बने हुए हैं। तो बस इनको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से आपने सारे नमक पारे फ्राई करके उनको प्लेट में निकालते जाना है। और यहाँ पे देखिए हमारे गर्मा गर्म खस्ते करारे जो है नमक पारे जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अभी मैं आपको एक उठाकर दिखाती हूँ। देखें कितने फूले फूले से नमक पारे हमारे बनकर तैयार हुए हैं। आजकल बहुत ही ज़्यादा बारिशें शुरू हुई पड़ी हैं, मौसम ठंडा हो गया है और बारिशों के मौसम में इस तरह के स्नैक्स खाने का अपना ही मज़ा है। नमक पारों के साथ मैंने साथ ही गर्मा गर्म जो है वो चाय बना ली है और यहाँ पे भी हमारे यहाँ बारिश हो रही है तो मैं तो इसको अभी इंजॉय करने वाली हूँ। आप भी इसको इंजॉय कर सकते हैं सेम टू सेम मेरी रेसिपी से। अगर आप नमक पारे बनाएंगे तो आप यकीन करें बाजार से भी बेहतरीन नमक पारे आप घर में बना सकते हैं। नमक पारों को आप आराम से 1 मंथ के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के आप इसे किचन में रख दें, ये 1 मंथ तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बस इस बात का ख्याल रखेंगे कि आप इसको फ्रीज़र या फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। तो इधर ही मैं आज की वीडियो को एंड करने जा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।